ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 2 सितंबर से 8 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित एवं निर्धारित होता है। कैसा रहेगा चंद्रमा के गोचर का फल पूरे हफ्ते में। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। चंद्रमा बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। स्वाभाविक है कि पूरे हफ्ते में उनका जो गोचर है वो कई चीज़ों पर प्रभाव डालेगा। कई ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे, कई भावों में रहेंगे। और चंद्रमा की विशेषता है कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए डे टू डे एक्टिविटी पर चंद्रमा का प्रभाव अति विशेष रहता है। और इसीलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बढ़ जाती है, क्योंकि इससे आपको अपने आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करने का एक मौका मिल जाता है। तो क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा हो सकता है, हर चीज़ की विवेचना करने का अपने स्तर पर प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य इस राशिफल को देख सकते हैं। कुछ उपाय भी वीडियो के अंत में बताऊंगा, जिसके करने से अवश्य आपको सकारात्मकता का बोध होगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 11वें घर में रहेंगे ऑलरेडी 2 सितंबर को, और 4 सितंबर सुबह के 10 बजे तक उनका जो गोचर है वो वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। एक तो दशमेश है यानी कि कर्म भाव के स्वामी हैं, और वो 11वें घर में जा रहे हैं, यानी कि आपके कार्यों को सफलता, कार्यों में गति, कार्यों में पूर्णता दिखा रहा है। कार्य क्षेत्र में लाभ होगा, और अपने आप में चंद्रमा का लाभ स्थान में आना यानी कि धन की प्राप्ति और कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य की पूर्णता। यहाँ पर सूर्य के साथ उनकी युति होगी, और सूर्य खुद लाभेश हैं। तो दशमेश और लाभेश, कर्मेश और लाभेश की युति अत्यंत शुभ मानी जाती है। तो हफ्ते के शुरुआती भाग में ही आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो अटका हुआ था वो पूर्ण हो सकता है, यानी कि जीवन की शुरुआत ही इस हफ्ते की आपकी एक अति विशेष न्यूज़ से होगी, या कुछ अच्छा आपके साथ हो सकता है। लेकिन सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं तो क्या होता है, अमावस्या दोष होता है, और यहाँ पर शनि की दृष्टि भी है। तो अमावस्या दोष, शनि की दृष्टि, ये चंद्रमा के लिए अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर नेगेटिव क्या हो सकता है कि बहुत भौतिक रूप में आपको कुछ अच्छा भी प्राप्त हो जाए ना, एक अपूर्णता पूरे जीवन में रहेगी। पुरानी चीज़ें बहुत याद आएंगी, तब ये नहीं कर पाए, तब वो नहीं कर पाए, अभी क्या मिल रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन किसी चीज़ की कमी, किसी व्यक्ति की कमी आपको बहुत खलेगी। तो मानसिक रूप से थोड़ा सा प्रभाव इसका ज़्यादा रहेगा। पैसा आएगा अवश्य, लेकिन पैसा लगाने से कहीं पर, स्पेशली स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि पे पैसा लगाने से बहुत आपको बच के रहना है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है। शनि आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, तो उनकी दृष्टि फिर से बता रही है कि अपने भौतिक जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा कार्य स्थान के स्वामी है। योग कारक का उन पर प्रभाव अच्छा होगा, लेकिन पुनः शनि की चंद्रमा पर दृष्टि विषदोष बनाती है। तो जो विफलताएं, जो चीज़ें नहीं अचीव कर पाए, यहाँ पर वो बहुत याद आएंगी और अवश्य वो व्यक्ति को व्यथित करती हैं। नवांश कुंडली कह रही है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। दशमांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में किसी की मदद करने का अवसर मिलेगा, लीडरशिप दिखाने का मौका मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ कार्य जो अटक रहे थे, कुछ चीज़ें जो समझ नहीं आ रही थी वो समझ आ पाएंगी। लव लाइफ यहाँ पर भी अच्छा समय है, इवन नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा है, आगे के बारे में सोचने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहेगी तो उस पर ध्यान दीजिएगा। सेहत के अनुसार हड्डियों के रोग, गले के रोग, नसों के रोग। सर्वाष्टक आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है। कोई रुका हुआ धन अवश्य आता हुआ दिख रहा है। 4 सितंबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि कन्या राशि में, और इसी दिन बुध का भी गोचर हो जाएगा। और चंद्रमा 4 तारीख सुबह के 10 बजे से 6 तारीख रात के 11 बजे तक यहीं पे अपना प्रवास करेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता यहाँ पर, लेकिन एक विशेष चीज़ ये है कि आपके जो चंद्रमा है वो 10वें घर के स्वामी हैं, और केतु के साथ बैठे हैं, 12वें घर में बैठे हैं। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है।
नीच के शुक्र के साथ बैठे हैं, लेकिन शुक्र 12वें घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। और ये जो शुक्र हैं ये विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल क्या है, आपके धनेश हैं, तो ये अपने आप में एक अच्छा प्रोस्पेक्ट दिखा रहा है। और गुरु भी देख रहे हैं, और गुरु क्या है, गुरु भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं क्योंकि छठे घर के स्वामी हैं। तो लाभेश का धनेश का प्रभाव आ गया। शुक्र बैठे हैं, लक्ष्मी के कारक हैं। बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाते हुए देख रहे हैं, शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहा है, कुछ बहुत बड़ी चीज़ें इंडिकेट कर रहा है। क्या? रुका हुआ पैसा आएगा, विदेश से लाभ मिलेगा, और जीवन की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम, आप किसी चीज़ में फंस गए थे, किसी दुविधा में फंस गए थे, किसी सिचुएशन में कोई परिस्थिति बहुत आपके विरुद्ध हो गई थी, उन प्रॉब्लम से निकलने का मौका आपको प्राप्त होगा। लेकिन एक और चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, शुक्र नीच के हैं, पैसा बहुत देते हैं, लेकिन लग्नेश हैं, 12वें घर में है। केतु के साथ सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। और इतने सारे ग्रहों का प्रभाव दो चीज़ों के लिए नेगेटिव है। एक खर्चों के लिए, यानी कि खर्चे आपके बहुत बढ़ जाएंगे, और दूसरा ये है कि आपकी सेहत अचानक से बिगड़ सकती है, इवन थोड़े चोट चपेट के योग भी बनते हैं। तो इसको लेकर आपको परम केयरफुल रहना है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। नवांश कुंडली कह रही है कि ये बदलाव का समय है। जैसे मैंने अभी कहा ना कि कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम से निकलते हुए दिख रहे हैं, एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। करियर, यहाँ पे भी जॉब चेंज का योग बहुत अच्छा बन रहा है, जैसे मैंने कहा, और कुछ नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। बिजनेस में कार्य पूर्ण होते हुए दिख रहे हैं, पैसा आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, जल्दबाजी से बचिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, जल्दबाजी। वैवाहिक जीवन, साथ में बैठकर फ्यूचर प्लानिंग का बहुत अच्छा टाइम है, साथ में बैठकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ है जो कह नहीं पा रहे, व्यक्त नहीं कर पा रहे। ये वो टाइम है जब किसी व्यक्ति को ढूंढिएगा जो आपको समझता है, जो आपकी इंटेंसिटी को समझता है, और उनसे अपने मन की व्यथा को कहिएगा। सेहत के अनुसार थोड़ा सा ध्यान देना ही है। इंजरी हो, रक्त विकार हो, स्लीप डिसऑर्डर हो, इन्फेक्शन हो, फूड इन्फेक्शंस हो, ये सब तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बनी है। जॉब चेंज का फिर से कहूँगा बहुत अच्छा टाइम है। 6 सितंबर रात के 11 आ जाएंगे चंद्रमा आपके लग्न भाव में। अब ये होगा हफ्ते का सबसे अच्छा टाइम आपका। कारण एक तो चंद्रमा का लग्न में आना ही बहुत अच्छा होता है, और चंद्रमा की शुक्र की राशि में आना बहुत अच्छा होता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कभी कभी, लेकिन फिर से बताऊँगा, चंद्रमा शुक्र की राशि में ही कभी कभी धन योग कारक बन जाते हैं। कई शास्त्र भी ऐसे कहते हैं, जैमिनी में कई सूत्र हैं जिन्होंने इसके बारे में वर्णन किया है। और यहाँ पर 10वें घर के स्वामी हैं, लग्न भाव में बैठे हैं, ये अपने आप में विशेष है। ये इंडिकेट कर रहा है कि कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और जीवन में एक नया शॉर्ट टर्म पे ही भले आरंभ होगा, यानी कि एम्बिशियस बहुत रहेंगे, कुछ नया कर गुजरने की क्षमता रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी। ग्रहण दोष से निकल गए, अमावस्या दोष से निकल गए, तो अब वो मानसिक रूप से भी प्रबलता आएगी। और लग्न में चंद्रमा महीने में एक बार ही आते हैं, तो एक प्रकार से आने वाले महीने को प्लान आउट करने के लिए ये समय आपका बहुत अच्छा है। पैसा भी आएगा, धन भी बढ़ेगा, सकारात्मकता, लग्जरीज हर प्रकार से अच्छा है। एक चीज़ नेगेटिव है, लेकिन क्या है, गुरु से हो गया शकट योग, तो थोड़ा विलंब आएगा कार्यों में। आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य थोड़ा विलंबित हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है जीवन में कंट्रोल वापस आएगा इस टाइम पे। दशमांश कुंडली, हाँ, कार्य क्षेत्र में अंडर परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मे बी क्या तो एक्सपेक्टेशन बहुत रहेगी, या फिर ओवर एम्बिशियस के होने के कारण। बिजनेस, अब बहुत अच्छा टाइम है, पैसा बहुत आएगा, लेकिन थोड़ा सा सौम्यता व्यवहार में रखिएगा। लव लाइफ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग तंग करेगी, ज़्यादा हाइपोथेटिकल सिचुएशंस मत क्रिएट कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, सत्य बोलने से बचिएगा। कभी कभी सत्य तो वैसे बोलना ही चाहिए हमेशा, लेकिन कुछ टाइम आते हैं जब आप अपनी ओपिनियन अपने तक रख सकते हैं, सत्य बोलने से बच सकते हैं। स्पेशली रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, वैवाहिक जीवन की, क्योंकि कभी कभी वहाँ पे सत्य बोलना भी कठिनाई दे सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा कम बोलिएगा, हार्श मत बोलिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग का टाइम है, चीज़ों को समझने का टाइम है। सेहत के अनुसार रक्त विकार, हार्मोनल डिसऑर्डर। सर्वाष्टक आपका 6ठा भाव बली है। कोई लीगल कार्य टकराता है, हफ्ते के अंत में आपका वो कार्य पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा और काली चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। दोनों ही माताओं को एक एक घी का दिया अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।